नमस्कार। नोयासिस हेल्थ फिटनेस और वेलबीइंग चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपको सर्दी हो चुकी है? क्या आपने अपनी माँ, पापा, दादी, आंटी, अंकल के नुस्खे यूज़ किए हैं और कुछ भी काम नहीं कर रहा और आपके सिम्टम्स दिन ब दिन वर्स होते जा रहे हैं? सर्दी आने पे ऐसा बहुत बार होता है। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि सर्दी के लक्षण जाने। सर्दी बहुत सारे टाइप्स की होती है। कोई भी नुस्खा आजमाने से पहले या कोई भी दवाई लेने से पहले ज़रूरी होता है कि आप जाने कि आपको आम सर्दी हुई है, जिसे कॉमन कोल्ड कहते हैं, या फ्लू हुआ है। तो उसके मुताबिक आप कोई भी मेडिकेशन या नुस्खा आजमा सकते हैं। मगर आप सभी सर्दियों को एक समान समझ के नुस्खे या दवाइयाँ लेंगे तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा और आपके सिम्टम्स कम नहीं होंगे। सर्दी में दो टाइप्स होते हैं, एक तो आपकी सर्दी होती है और दूसरी फ्लू। इन दोनों के लक्षण लगभग सेम होते हैं, मगर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस इनमें होता है। अगर इस डिफरेंस को आप समझ लें तो आप इसको बेहतर हैंडल कर सकते हैं, जैसे कि दवा लें या ना लें, कब डॉक्टर्स की सलाह लें या सलाह ले भी या नहीं। तो आइए देखते हैं इनके लक्षण क्या होते हैं। आपकी जो नॉर्मल सर्दी होती है उसमें आपको नाक बहना, छींक आना और नाक बंद हो जाना एक सिम्टम होता है। मगर फ्लू में आपको सिर्फ नाक बहना और छींक आना ही होता है, आपकी नाक यूजुअली बंद नहीं होती। आम सर्दी में आपको गले की खराश हो सकती है, गले में थोड़ा सा दर्द होता है। मगर फ्लू के अंदर आपको गले की खराश होती है, खांसी होती है और सर दर्द भी होता है। आम सर्दी में आपको बुखार हो भी सकता है या नहीं भी। अगर बुखार हो भी जाए तो वो बहुत माइल्ड होता है, मतलब बहुत कम बुखार होता है। फ्लू के अंदर आपको बुखार ज़्यादा होता है, ये यूजुअली 101 से ऊपर ही होता है। बुखार के साथ साथ आपको कपकपी भी महसूस होती है। नॉर्मल सर्दी में आपको थोड़ी सी थकान होती है, मगर ये थकान इतनी ज़्यादा नहीं होती। मगर फ्लू में आपको बहुत थकान और कमज़ोरी महसूस होती है। और तो और फ्लू के अंदर आपका बदन दुखने लगता है, आपके मांसपेशियों में दर्द होता रहता है। जहाँ पर भी आपके मांसपेशी हैं वहाँ पर आपको दर्द महसूस होता है। आप जानते हैं आपको आम सर्दी किन कारणों से होती है और फ्लू किन कारणों से होती है। आम सर्दी बैक्टीरिया या वायरस की वजह से हो सकती है। वायरस के कई 200 से ज़्यादा टाइप्स होते हैं और बताना मुश्किल है कि कौन सा वायरस की सर्दी का कारण है। फ्लू होता है आपको इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से। इसमें दो प्रकार के वायरस हैं, इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा बी। इन्फ्लुएंजा ए या इन्फ्लुएंजा बी फैमिली का कोई वायरस आपको संक्रमित करता है तो आपको फ्लू होता है। आम सर्दी अडल्ट्स के अंदर 2 या 4 बार हो सकती है एक साल के अंदर, और बच्चों को ये 4 से 8 बार भी हो सकती है एक साल के अंदर। मगर फ्लू आपको साल में शायद एक ही बार होगा। अब जानते हैं सर्दी या फ्लू में ज़्यादा ख़तरनाक कौन सा है। जनरली सर्दी इतनी ज़्यादा ख़तरनाक या सीरियस नहीं होती, सिवाय उन लोगों में जिनको ऑलरेडी फेफड़े की डिसीज़ हो या लंग डिसीज़ हो या कोई और डिसीज़ ऑलरेडी हो रखी है। मगर फ्लू सीरियस हो सकता है, खासकर बड़े बुजुर्गों में फ्लू एक सीरियस कंडीशन हो सकता है। बुजुर्गों के अलावा अगर आप बहुत लंबे अरसे से कोई डिसीज़ का सामना कर रहे हैं, जैसे आपको डायबिटीज़ हो चुका, बीपी या कोई और हेल्थ कंडीशन आपको सता रहा है बहुत सालों से, तब आपको सतर्क रहना पड़ेगा। बहुत लोगों का सवाल होता है कि सर्दी या फ्लू के अंदर क्या हम काम कर सकते हैं। अगर आपको सर्दी हो चुकी है तो आम तौर पे आप काम कर सकते हैं, मगर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किसी और को सर्दी स्प्रेड ना करें। आप दिन में हैंड वॉश ज़्यादा करें। अगर आपको फ्लू हो गया तो आपको काम पे नहीं जाना जब तक कि बुखार या थकान दूर नहीं हो जाती। आपको काम पे जाना नहीं चाहिए। बहुत लोगों के मन में सवाल होता है, क्या हम इस सर्दी या फ्लू को होने से रोक सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। अगर आपको नॉर्मल सर्दी है तो हैंड वॉश अच्छी तरह करें, खाने को शेयर ना करें, टॉवल्स और हैंड करचिफ यानी रुमाल का इस्तेमाल करें और एक अच्छा पोषक आहार खाएं। इसके साथ बहुत ज़रूरी है
आराम करना। मगर आपको अगर फ्लू से बचना है तो सिर्फ वैक्सीनेशन ही इसका समाधान है। एक और बड़ा अहम सवाल है, क्या एंटीबायोटिक्स नॉर्मल सर्दी में या फ्लू में काम आती हैं? फ्लू के मामले में एंटीवायरल एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं, मगर ये फ्लू के शुरू में ही काम करती हैं। आपको फ्लू के लक्षण हो के 2-3 दिन अगर हो गए हों तो शायद एंटीवायरल एंटीबायोटिक्स भी काम नहीं करेंगे। अगर आपको सर्दी या फ्लू हो गया हो तो आप क्या कर सकते हैं इन सिम्टम्स को काबू में रखने के लिए? अगर आपको सर्दी हो गई है तो गर्म लिक्विड्स ज़्यादा लें, जैसे कि सूप ले लें या गर्मा गर्म रसम जैसे, जिसे इंडियन सूप भी कहा जाता है, उसको लें। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपनी नींद को पूरा करें। जितना आप ज़्यादा रेस्ट लेंगे उतनी ही जल्दी आपको सर्दी के सिम्टम से राहत मिलेगी। अगर आप कुछ दवाइयाँ लेना चाहते हैं तो ज़रा सावधानी से कोई भी दवा का इस्तेमाल करें। अगर आपको फ्लू हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड्स लें, ज़रूरी नहीं है कि ये गर्म हो। इससे आपका डिहाइड्रेशन का ख़तरा दूर हो सकता है। यहाँ पर भी आपको अपनी नींद पूरी करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट लेना है। सिम्टम्स जैसे कि सर्दी, सरदर्द, बद नाक, इसके लिए आप दवाइयाँ ले सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, कब आपको हॉस्पिटल जाना है, या अगर आप ऑलरेडी अपने डॉक्टर से कांटेक्ट में हैं तो कब आपको हॉस्पिटलाइज होना है, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। अगर आपके सिम्टम्स 10 दिन के बाद भी कम नहीं हो रहे हैं और आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है और कमज़ोरी की वजह से चक्कर आ रहा हो, या गला बहुत ही ख़राब हो चुका हो, खांसी रुक नहीं रही हो, आपको बलगम निकल रहा हो, जैसे हरा या पीला बलगम या म्यूकस जिसे कहते हैं, अगर हो रहा हो, अगर आपके चेहरे पे दर्द महसूस हो रहा हो, तो आपको या तो अपने डॉक्टर के क्लिनिक या किसी अस्पताल में मदद लेनी पड़ेगी। और एक ज़रूरी बात, निमोनिया एक बीमारी है जो खुद से हो सकती है या सर्दी या फ्लू के जाने के बाद हो सकती है। ये अक्सर किसी वायरस, बैक्टीरिया या और कोई कीटाणु की वजह से हो सकती है। इसका सबसे बड़ा सिम्टम, सबसे बड़ा लक्षण खांसी के साथ ज़्यादा बलगम आना और बुखार तो होता ही है। अगर आपको ये सिम्टम्स हैं और आपको शक हो रहा है कि ये निमोनिया हो सकता है तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से संपर्क करें। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको यूज़फुल लगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए।